बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सफ़ीनाज़ किचन। लाइक करें सफ़ीनाज़ किचन यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी के बटन को क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पेशावरी दुम्बा पुलाव बिरयानी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है और जायके में इसका कोई जवाब नहीं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले हम यहाँ यखनी तैयार करेंगे। यखनी तैयार करने के लिए मैंने 1 किलो दुम्बे का चक्ती वाला गोश्त लिया है और इसे वॉश करके कुकर में डाल देंगे। साथ में इसमें कुछ मसाले शामिल होंगे, चंद पत्ते तेज़पात के, ज़ीरा, काली मिर्च, दालचीनी आप थोड़ी थोड़ी सी ले लें, एक गांठ लहसुन की, एक दरमियानी साइज़ की प्याज को रफ़ कट करके शामिल कर दें। साथ में 2 टेबलस्पून साबुत धनिया शामिल कर दें, 2 टेबलस्पून सौंफ शामिल कर दें और 1 टेबलस्पून नमक। गोश्त गलने के लिए यहाँ पर हम पानी इस्तेमाल करेंगे 8 गिलास। इसी में गोश्त गल जाएगा और यखनी जो बचेगी वो चावलों में इस्तेमाल होगी। आधे घंटे के लिए कुकर को बंद कर देंगे और आधे घंटे के बाद यखनी तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट, पुलाव बिरयानी मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 8 अदद सूखी हुई लाल मिर्च ली है, 2 टेबलस्पून सौंफ, 1 बड़ी इलायची, 4 हरी इलायची, 8 लौंग, 3 टुकड़े दालचीनी के, 2 बादियान और 1 टेबलस्पून जायफल जावित्री का पाउडर, 3 पत्ते तेज़पात के और 1 टेबलस्पून ज़ीरा। इन तमाम मसालों को हम बारीक पीस लेंगे। नेक्स्ट, 2 टेबलस्पून कुटा हुआ भुना हुआ साबुत धनिया शामिल होगा। नेक्स्ट, 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर दें और इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें। 1 केजी पुलाव बिरयानी का मसाला तैयार है। नेक्स्ट, जिस पतीले में आपको बिरयानी तैयार करनी है उसी में आप 1 कप ऑयल शामिल कर दें। 2 बड़ी साइज़ की प्याज को गोल्डन ब्राउन करके शामिल करना है। 4 आलू बुखारे, 4 टमाटर और 2 टेबलस्पून हरी मिर्चें। ये तमाम चीज़ें आप ऑयल में शामिल कर दें। 2 लेमन स्लाइस और थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना आप ये भी शामिल कर दें। साथ में 1 पाव दही शामिल कर दें और जो मसाला हमने तैयार किया था पुलाव बिरयानी का आप वो भी शामिल कर दें और इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें। जैसे ही टमाटर हाफ कुक हो जाएं और ऑयल नज़र आने लगे तभी हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। नेक्स्ट, 5 मिनट गोश्त की भुनाई करेंगे। टमाटर को हमें यहाँ पर ओवर कुक नहीं करना है। नेक्स्ट, जब गोश्त की भुनाई हो जाए तो आप इसमें यखनी शामिल कर दें। मैंने 4 कप चावलों के लिए 6 कप पानी इस्तेमाल किया है, जिसमें यखनी भी शामिल है और ये बासमती चावल है जिसे मैंने आधा घंटा पहले धो के भिगो दिया था। नेक्स्ट, यखनी में चावल शामिल करने के बाद जैसे ही चावलों में पानी कम होने लगे तभी हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। यहाँ पर आलू हाफ कुक हुए हुए हैं और चंद हरी मिर्चें और चावलों को दम पर छोड़ देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं 10 से 15 मिनट में ही चावल दम पर आ चुके हैं और मज़ेदार सी दुम्बा पुलाव बिरयानी तैयार है। याद रहे कि हमने यहाँ पर यखनी को छान के इस्तेमाल करना है। ये दुम्बा पुलाव बिरयानी घर में ज़रूर ट्राई करें। दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।